अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। फिफ्थ क्लास का मैथमेटिक्स टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। मैं रफ़ीक शेख, यूपीएस छारी, जून छमकोट। तो आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। प्यारे बच्चों, देखते हैं हम मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ नंबर लिखता हूँ, उनके हम टेबल लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेबल ऑफ 5, 3, 4, 6 एंड सो ऑन एक्स्ट्रा। 3-4 नंबर मैंने लिखे, इनके हम टेबल लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हमें इनके टेबल से क्या हासिल होता है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ 5 का टेबल लिखता हूँ। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45 and 5 10s are 50। ये एक टेबल मैंने लिखा। इस टेबल के अंदर हमने ये देखना है कि हमें फैक्टर भी इसी में मिलेंगे और मल्टीपल भी हमें इसी में मिलते हैं। वो कैसे बच्चों? प्यारे बच्चों, हमने ये देखा 5 इंटू 1 जो अब हमने किया तो इसके साथ हमें क्या हासिल हो गया? 5। इसका मतलब है 5 और 1 5 का खुद फैक्टर है। 5 खुद भी फैक्टर है और 1 भी फैक्टर है। किसका? 5 का। दूसरे स्टेप में 5 इंटू 2 लिखा मैंने, तो इसमें 5 एंड 2 जो है इसके साथ 10 आ गया। इन दो को मल्टीपल किया तो 10 आ गया। अब 10 और 10 जो है 5 एंड 2 का मल्टीपल आता है एंड 5 एंड 2 10 के क्या आते हैं? फैक्टर्स आते हैं। इसी तरह 5 एंड 3 फैक्टर्स हैं किसके? 15 के। एंड 15 जो है मल्टीपल है 5 एंड 3 का एंड सो ऑन। आगे चलते ही हम यहाँ पे सवाल वाला हमें पूछेगा। अगर हमें सवाल वाला पूछता है फर्स्ट राइट फर्स्ट 5 और 4, मैं 4 लिख देता हूँ। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। मैंने पहले 5 को उठाया है, इसी को मैं देखता हूँ। इसका मैंने सवाल लिखा राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। सवाल वाला लिखता है कि 5 के पहले 4 मल्टीपल लिखो। 5 के पहले 4 मल्टीपल लिखो। तो हम कैसे लिखेंगे बेटा? हमने यहाँ पर लिखा 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो ये 20 तक जो 4 का जब हमने टेबल 4 तक हमने जो टेबल पढ़ा है, ये हमारे मल्टीपल आते हैं 4 वाले। 1 2 3 4 स्टेप तक। फर्स्ट 4 स्टेप यहाँ से 1 से स्टार्ट करने 4 तक जब हम लिखेंगे तो हमें ये हासिल होते हैं 5 10 15 एंड 20। ये जो है ये मल्टीपल हैं किसके? 5 के। ये किससे हासिल होते हैं? टेबल पढ़कर। यानी 5 का टेबल हम 4 तक लिखेंगे तो ये मल्टीपल हमें हासिल होते हैं। हम इसको लिखें 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 are first multiples, first 4 multiples of 5। ये सवाल हमारा यहाँ तक हल हो गया। इसी तरह हम 3 का टेबल लिखेंगे, इसी तरह हम 4 का टेबल लिखेंगे, इसी तरह हम 6 का टेबल लिखेंगे तो हमें यही इसके मल्टीपल मिलते हैं। अब आगे फैक्टर की बात।
जब हम फैक्टर देखेंगे तो हमें फैक्टर भी सामने है। हम अगर लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, मैंने 6 पे, जहाँ पे 6 लिखा है तो 6 में यहाँ पर लिखता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक और सवाल में लिखता हूँ, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6। मैंने किस नंबर को उठाया? 6 को उठाया। पहले तो हमें 6 को इस तरह लिख सकते हैं जैसे मैंने 5 लिखा है, 5 का टेबल लिखा, इसमें हमने इसके मल्टीपल मिल गए, इसमें हमें इसके मल्टीपल मिले। 3 का टेबल लिखेंगे, 3 के मल्टीपल मिलेंगे। 4 का टेबल लिखेंगे, 4 के मल्टीपल मिलेंगे। एंड 6 का टेबल लिखेंगे, 6 के मल्टीपल मिलेंगे। इसी तरह हम आगे कोई और नंबर भी लिख सकते हैं तो उसके हमें मल्टीपल मिल सकते हैं। जैसे हम 8 उठा सकते हैं, 8 को लिखेंगे, 8 के मल्टीपल मिलेंगे। 7 का टेबल लिखेंगे, 7 का मल्टीपल मिलेंगे, एंड सो ऑन। तो इसी तरह हमने फैक्टर भी देखने, तो फैक्टर हमें कैसे मिलेंगे? मैंने एक नंबर उठा लिया, इन्हीं में से नंबर उठाया मैंने 6। अब 6 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? पिछले सवाल में जिस तरह हमने इसका टेबल लिखा हुआ है इसी तरह मैं इसके फैक्टर भी निकालूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 6 6। अब हमने यहाँ से 1 शुरू करना है। 1 के पहले हमने क्या लिखा? जिसका टेबल लिखते थे पहले वो नंबर लिखा, लेकिन जब हमने मल्टीपल लिखना है तो पहले हमने 1 से शुरू करेंगे इसका मल्टीपल फैक्टर लिखने। जब हमने फैक्टर की बात करनी है तो 6 का, अगर हमने 6 के फैक्टर देखने हैं तो हम 1 से शुरू करेंगे, बाद में नंबर लिखेंगे। अब 1 6 6 हो गया। अब 2 की बारी देखते हैं। 2 का टेबल पढ़ते हैं। अगर 2 जो है 6 को पूरा डिवाइड करता है, इट मीन्स 2 भी जो है उसका फैक्टर आता है। अगर डिवाइड नहीं करता तो वो उसका फैक्टर नहीं आता है। लेकिन देखते हैं हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। इससे 2 जो है इसको 6 को पूरा डिवाइड करता है, लिहाजा 2 भी इसका फैक्टर आता है। 2 3 6। अब 3 की बारी, इसके बाद 3 आता है तो हम 3 देखेंगे, हमारे पास सामने आ गया। 2 3 6 आता है, इसका मकसद है 3 2 भी 6 होता है। इसी को हम करेंगे चेंज करके लिखेंगे 3 2 6। अब यहाँ पे हमने एक और चीज देखी, 1 2 3। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 के बाद 6 आता है। लेकिन जहाँ से हमें एक चीज मिलती है, जब ये दोनों नंबर ट्रांसफर हो जाते हैं ये अपनी जगह को, यानी यही फैक्टर आते हैं, दोबारा अपने प्लेस चेंज करके आते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 3 है, यहाँ पे 3 इंटू 2 आता है। तो इट मीन्स इसके आगे और फैक्टर हमारे पास नहीं है, वो यही है सामने। 3 के बाद हमारे पास 6 है। 3 के बाद क्या आता है? 6। तो हमारे पास सामने है, हम लिखेंगे 6 1 6। नहीं तो हम आगे टेबल भी पढ़कर देख सकते हैं। 3 के बाद 4 आता है, 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 1 4, 4 2 8 होता है, 6 नहीं आता। इट मीन्स 4 जो है इसका फैक्टर नहीं है। इसके आगे 5 है, मैंने नहीं लिखा लेकिन मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए बेटा, सुनते जाओ कि 5 का हम टेबल जब पढ़ेंगे 5 1 5, 5 2 10। तो इसमें भी 5 के बाद 6 नहीं आया, 10 आ गया, लिहाजा 5 जो है इसका फैक्टर नहीं है। अब 5 के बाद ये 6 खुद आता है। अब हमारे पास ये चीज़ सामने आ गई, 1 2 3 6, 1 2 3 6। अब हम इनमें से कोई एक भी उठा सकते हैं, एक साइड या दूसरा साइड उठाकर हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ 6। तो इस तरह के सवाल हम इंशाल्लाह आगे कर सकते हैं। हमें पता चल गया फैक्टर भी क्या होते हैं और मल्टीपल किस तरह लिखते हैं, फैक्टर किस तरह निकाले जाते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही है बच्चों। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ कल आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।